नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, ईरान अमेरिका कल बताया था हमने कि रात में हमला करने वाला है। अमेरिका ने जो कहा वो किया नहीं, लेकिन इजराइल जो है ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर कर दिया इसलिए कि ईरान के तेल डिपो पर और टैंकर पे हमला कर दिया। और देखिए क्या गत उड़ा दी, धुआं देखिए आप। आग भी भयंकर है, वो वीडियो नहीं दिखा रहे, लेकिन धुआं देखिए कितनी भयंकर आग लगी है, कितना भयंकर धुआं है, ये देख लीजिए। और ये लोग हैं जो अक्सर कहते रहते हैं कि पर्यावरण की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। हम इस पर बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। हमारे साथ देखिए फिलहाल चार साथी हैं, तीन साथी हैं। आप तीनों को नमस्कार, तीनों का स्वागत है। देखिए प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार, आपका भी स्वागत। विनय भाई साहब नमस्कार, आपका भी स्वागत। और आज आज जो है आपसे बात ये करें कि एक तो देखिए देखिए कि एक बड़ा अच्छा, आपको पता है कि नीतीश कुमार जी के बेटे जो हैं, जो निशांत कुमार है, वो पार्टी आज उन्होंने ज्वाइन की। वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन फोटो देखिए। बड़ा अच्छा कमेंट किया नेहा सिंह राठौर ने, ये मुझे बड़ा कमाल लगा और हमने कहा कि ये लगाना पड़ेगा। लिखा है बधाई हो, नेता हुआ है। तो इतना बढ़िया कमेंट, इतना बढ़िया सटायर जो है, बहुत कमाल है। इस पे कुछ बोलने की जरूरत आगे नहीं है। और अगर इनसे ये करें तो देखिए, वो जो आपको याद है शंकराचार्य जी पर मुकदमा किया था एक व्यक्ति ने, क्या नाम था उनका, ब्रह्मचारी जी, आशुतोष आशुतोष। ब्रह्मचारी। हाँ, आशुतोष ब्रह्मचारी जी। देखिए उनको किसी ने नाक काट लिया। वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, और उसके बाद देखिए हमारे आवेश भाई ने पहले शेयर किया, कथावाचक राम भद्राचार्य के चेले आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर हमला हुआ है। उनकी नाक काटने की कोशिश की गई। अज्ञात लोगों ने नाक काटने से पहले उनसे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने को कहा, जिसमें वह सफल रहे। जिसके बाद यात्रियों के बीच मौजूद भाई लोगों ने उन्हें बत्तख बनकर चलने का दूत आदेश दे दिया। जब वह सफल रहे तो कूद डाला। उन्होंने घंटों ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर अपनी जान बचाई। आशुतोष ने बताया कि ये घटना रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में प्रयागराज जाते समय हुई। आशुतोष ने आरोप लगाया कि अज्ञात हमलावरों में से एक ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया और उनकी नाक काटने की कोशिश की। हालांकि अखबार में जो छपा है वो इतना डिटेल नहीं छपा है कि किसने किया क्या किया, लेकिन ये है कि वो ट्रेन से जा रहे थे और उसके बाद मिल गए लोग। और देखिए उन्होंने कहा, आशुतोष महाराज ने खुद बताया, उन्होंने कहा मैं रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहा था। फर्स्ट एसी कोच में बैठा था। रास्ते में सिराथू रेलवे स्टेशन के पास सुबह करीब 5 बजे टॉयलेट के लिए उठा। बाहर गेट पर एक आदमी खड़ा था। आगे बढ़ा तो उसने पीछे से हमला कर दिया। धारदार हथियार से उसने मेरी नाक काटने की कोशिश की। सॉरी, हमको हंसी आ रही है। चेहरे और हाथ पर कई वार किए। गंभीर चोटें आई, काफी खून बहा। तो जो आवेश भाई कह रहे हैं कि उनसे शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने के लिए कहा, इसमें ऐसा उन्होंने खुद नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि उठे और ऐसा ऐसा हो गया। और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी जान बचा करके भागे, टॉयलेट में छुप गए। फिर वहीं से जीआरपी को फोन किया। फिर जो है जीआरपी वाले आए होंगे और किया होगा। और हमले के पीछे उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी पे उन्होंने मुकदमा किया था, यौन उत्पीड़न का बच्चों पे, और पास्को के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और ये सब तो चल ही रहा है। उसको लेकर के, हमले को लेकर के शंकराचार्य ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सब दिखावा है। आशुतोष माहौल बनाने और सुरक्षा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाने का मकसद सिर्फ मीडिया का अटेंशन पाना है। ये यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और उसके बाद जो है आशुतोष महाराज ने भी जवाब दिया अपना, हम एक एक बूंद खून का बदला लेंगे। हमलावर कह रहा था कि तुम्हारी नाक काटकर अपने गुरु के चरणों में चढ़ाना है, हम उनको कानून से मारेंगे। वो झूठ बोल रहे हैं। अपने ऊपर कोई कैसे हमला करा लेगा, वो अपनी नाक कटवा कर देख ले। तो इस तरह से उनकी नाक काटने की कोशिश हुई। और इस पर देखिए शंकराचार्य जो है, हालांकि वो यात्रा पे निकल चुके हैं। 7 तारीख को यात्रा, कल ही निकले यात्रा पर, और उनको 7 मार्च को 8:30 पर यात्रा की शुरुआत की। और ये यात्रा वाराणसी से लखनऊ तक पूरी होगी। 7 तारीख को यानी कल वो जौनपुर में थे, सुल्तानपुर में सभा करते हुए रायबरेली में सभा के बाद रात्रि विश्राम। 8 यानी आज मोहनलालगंज सभा करते हुए लालगंज विश्राम, उन्नाव पहुंचकर सभा, फिर रात्रि विश्राम। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ ये भी हो गया। 9 मार्च को बांगर मऊ और बघोली में सभा,
और नैमी शारण्य में सभा, रात्रि के बाद रात्रि विश्राम। 10 मार्च को सिंधौली हिजौटा में सभा करते हुए लखनऊ आगमन। 11 मार्च 2026 को 2 बजे कांची स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर पहुंचकर गौरक्षार्थ धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। तो सुरेंद्र भाई साहब आपके पास पहुंच रहे हैं वो 10 तारीख को। 10 तारीख को आप शंकराचार्य से मुलाकात कर सकते हैं। और शंकराचार्य का प्रकरण तो हो गया, एक और प्रकरण बताते हैं। अब मोदी जी बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने, हुआ दरअसल ये है कि ममता बनर्जी जी ने राष्ट्रपति जी का अपमान कर दिया, और राष्ट्रपति जी के अपमान से मोदी जी बहुत गुस्से में है। और उन्होंने कहा कि जो है ममता बनर्जी जी ने जो है वो ऐसी हरकत की है जिससे देश की छवि, हमारे संविधान का अनादर होता है। और मैं थोड़ी सी लाइनें मैं इसका पढ़ना चाहता हूं जो मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये घटना न केवल राष्ट्रपति का अपमान है बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की भावना पर हमला है। द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं और हमेशा उनके विकास के लिए चिंतित रहती हैं। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को कुप्रबंधन के भरोसे छोड़ दिया। यह न केवल राष्ट्रपति का अपमान है बल्कि भारत के संविधान का भी अपमान है। ये संविधान की भावना का अपमान है। ये लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। तो ये सब अपमान की बात कही है और बड़े गुस्से से लाल पीले हुए। लेकिन देखिए वहाँ अमेरिका में, जो अमेरिका के जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, और जो उनके नेता है, वो लगातार अपमान कर रहे हैं देश का, लेकिन उससे मोदी जी लाल पीले नहीं होते, वहाँ चुप्पी साध देते हैं। अब एक और देखिए हाल की, एक अमेरिका ने जो जो वहाँ चल रहा है ईरान में, उसको लेकर के अब अमेरिका के भी कुछ सैनिक मारे गए हैं। अब देखिए सलामी दे रहे हैं, मतलब उनका सम्मान कर रहे हैं जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनका, ट्रंप। और बड़ी चर्चा होती है कि अमेरिका का एक भी सिपाही अगर मारा गया, नागरिक को मारते हैं तब तो हंगामा मचा देते हैं, तो सिपाही मारा गया, ऐसे कई सिपाही आए हैं। और जब आप युद्ध करेंगे तो मृत्यु तो आपके यहाँ भी होगी, मृत्यु से बच जाएंगे ऐसा तो संभव नहीं है। और देखिए अमेरिका में और क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है बहुत। ट्रम्प इज वॉर क्रिमिनल। इस बात का विरोध जो है वो दुनिया के बाकी देशों में हो रहा है। वियना में देखिए, वियना में भी विरोध हुआ है। और इन वियना एंटी वॉर डेमोन्स्ट्रेशंस टू द स्ट्रीट्स टू शो solidarity with Iran and condemn the US-Israeli military campaign against the country। तो पूरी दुनिया में, स्पेन में, इंग्लैंड में, हर जगह विरोध हो रहा है ट्रंप का, इस युद्ध का, लेकिन उनमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। और देखिए कि अभी आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारे यहाँ तो महिलाओं को अबला कहा गया है। ढेर सारी कविताएं हैं, महिलाओं को आज भी कमजोर समझा जाता है। देखिए एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है कि बड़ा पुराना है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा कमाल लोहार है। देखिए महिला की ताकत देखिए। तो महिलाएं कितनी ताकतवर होती है वो यहाँ भी पता चलता है, और हम सब जानते हैं। जो महिला, जो औरत 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखे, उसकी ताकत अगर नहीं होगी तो कैसे रखे। दिन रात वजन लेकर के चलना, ममता लेकर के चलना आसान काम नहीं है। लेकिन इस महिला को क्या मिलता है युद्ध में, ये सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाओं को युद्ध में क्या मिलता है। जो मारी गई बच्चियां वहां शुरुआत में ही ईरान में जो हमला किया अमेरिका इजराइल ने, और 168 बच्चियों को मारा गया, छोटी छोटी बच्चियों को जो स्कूल में पढ़ रही थी, क्या कहेंगे उसको। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको शर्म नहीं आती, चूंकि उनको तेल पे कब्जा करना है, उनको पैसा जमा करना है। कितना पैसा जमा करोगे। ट्रंप जैसा आदमी, ट्रंप जो है, कौन सा घृणित काम उस आदमी ने नहीं किया है, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति है। वो दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ के गर्व से कहते रहते हैं, एक तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे पास है, फिर भी मोदी जी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि ट्रंप को कहे कि ये ट्रंप बैठ, क्या बकवास कर रहा है तू। बताइए, 33 करोड़ देवी देवता, वो क्या कर रहे हैं सब देवी देवता, कहाँ चले जाते हैं लड़ाई के समय, जब मोदी जी को पावर नहीं दे पाते हैं। इतनी बड़ी हमारी सेना है, हिंदू सेना, आरएसएस, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, वो संगठन कुछ नहीं कर पाता, पी 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 ही बजाने लगता है।
तो ऐसा ऐसा मोदी जी ने हाल बना दिया है कि वो हमारे यहाँ पचबजना बाजा होता है विनय भाई, पचबजना सुने होंगे, 5 बाजा होता है, तो वो पिपही बजाता रहता है। तो आरएसएस पिपही बजाने के लिए वो पिपही बजाता है और पीछे-पीछे जो है हाफ चड्डी पहन के दौड़ते रहेंगे। यही इनका शौर्य है। और देखिए एक और दिखाता हूँ, हमारे देश के महान गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी आगे उनका वीडियो देखिए। हो गया भैया, उत्तराखंड का देख वीडियो है। लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। माता की हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ अब जाइए। यूजीसी के नारे लगा रहे हैं ओ इसलिए भाई, उनकी अब आवाज बैठ गुम है। जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, देखिए कैसे संबोधित कर रहे हैं। ओह, अरे ट्रम्प को भी जरा बोल के देखो यार। ओह, जरा बोलते तो देश हम लोग ताली बजाते, हम लोग तो मुरीद हो जाते, चरणों में लेट जाते। ये दोनों मिलकर के बोलते हैं ट्रम्प को। ओह ट्रम्प, खड़ा क्या खड़ा है, बैठ, औकात नहीं है। गरीबों पे मुकदमे करते हो, उनको पुलिस से पिटवाते हो, 300 कमांडो लेकर के घूमते हो, बोलते हो बड़ा बहादुर है। मैं उस ट्रम्प की ही बात करता हूँ सुरेंद्र भाई साहब। आज ही आपको गोली लगी थी, ऐसी चली थी, कान के ऊपर से गुजर गई, ऐसे भागा। अरे तू बहादुर होता बे तो तू कहता मारने वाले को कि अरे तू छुप के क्या मारता बे, सामने आ, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मार गोली। तो जो कायर किस्म के लोग होते हैं वो बहादुरी दिखा रहे हैं, और कमजोरों को आप मारते हैं, जो निर्दोष है, जो निहत्थे हैं, किस लिए मार रहे हैं? अमेरिका कह रहा है डेमोक्रेसी ला रहा है, ये डेमोक्रेसी है? अमेरिका कहता है कि जो है दुनिया को खतरा है ईरान से। खतरा तो सबसे बड़ा तुमसे है। ईरान, अमेरिका से बड़ा खतरा दुनिया में कौन है? लेकिन अमेरिका की पब्लिक वहां कहते हैं बहुत अच्छे लोग रहते हैं अमेरिका में, है डेमोक्रेसी पसंद करते हैं। लिंकन है, लिंकन का हम लोगों ने बचपन में पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में। उस देश का इतना घटिया राष्ट्रपति, ऐसा राष्ट्रपति होता है। लेकिन शर्म नहीं आ रही, अमेरिकन को भी शर्म नहीं आती, या पता नहीं अमेरिकन में हम हिंदुस्तानियों की तरह हो गए हैं।